हेलो। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक सीखेंगे। टॉपिक सीखने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में है वो थोड़ा ब्रशअप कर लेंगे, उसके बाद हम टॉपिक की ओर जाएंगे। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आपको चार टर्म्स देखने मिलेंगे सर। सर प्राइस, थर्ड टर्म होगा आपका सर क्या? प्रॉफिट। और फोर्थ टर्म आपको देखने मिलेगा सर क्या? लॉस। ठीक है। प्रॉफिट भी देखने मिलेगा आपको, कई बार प्रॉफिट परसेंट भी देखने मिलेगा, लॉस या लॉस परसेंट। ठीक है। तो एक एक करके हम पहले इन टर्म को समझ लेते हैं, क्या टर्म्स होते हैं, कैसा यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो सर कॉस्ट प्राइस होता क्या है एक्चुअली? सर कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? सर कॉस्ट प्राइस को हम भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब होता क्या है सर? सर कॉस्ट प्राइस मतलब किसी भी आर्टिकल के ऊपर, किसी भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल जिस रेट में खरीदा गया होता है, जिस रेट में खरीदा गया होता है उसको हम क्या बोलेंगे सर? कॉस्ट प्राइस। उसको हम क्या बोलेंगे सर? कॉस्ट प्राइस या सीपी। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस या सीपी। जो भी आर्टिकल जिस भी रेट में खरीदा गया होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं? वो ठीक है। सर अभी नेक्स्ट देखेंगे हम सर क्या? कॉस्ट प्राइस के अंदर देखेंगे सर क्या? सेलिंग प्राइस। ठीक है। अभी सर कॉस्ट प्राइस मतलब आपने बोल दिया कि जो आर्टिकल जिस भी रेट। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? सर सेलिंग प्राइस मतलब क्या? कि ये आर्टिकल जो आपने खरीदा है, आप उसको कितने में बेच रहे हो। ये आर्टिकल जो आपने खरीदा है, आप उसको कितने रुपए में बेच रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे सर? सेलिंग प्राइस। मतलब क्या? सेलिंग प्राइस इन शॉर्ट क्या? कि आप कोई भी आर्टिकल कितने में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो मतलब क्या? कितने में सेल कर रहे हो, उसको आप कितने में खरीद रहे हो, आपको कितना लग रहा है, मतलब क्या कॉस्ट कितनी लग रही है आपको आर्टिकल खरीदने में, उसको हम क्या बोलेंगे सर? कॉस्ट प्राइस। और आपको कितना रुपए लग रहा है उसको बेचने में, उसको हम क्या बोलेंगे सर? सेलिंग प्राइस। सर नो, यही होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सर प्रॉफिट या लॉस परसेंट, चाहे या प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है। तो सर पहले पहले हम देखेंगे सर प्रॉफिट मतलब क्या होता है। सर प्रॉफिट मतलब सिंपल चीज होता है सर। समझो आपने कोई आर्टिकल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक पेन लिया, ठीक है। आप एक शॉपकीपर है समझ लो, आपने एक पेन लिया हुआ है, ठीक है। अभी आपने होलसेल से पेन उठाया, आपको 10 रुपीज का एक पेन मिला। ठीक है। आपको 10 रुपीज का एक पेन मिला। अब ये 10 रुपीज क्या हुआ सर? अब ये 10 रुपीज आपका क्या बनेगा सर? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि आपने 10 में तो पेन खरीदा, वो आपको क्या बना सर? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अभी आप क्या करते हो? अभी आप उस पेन को आप आपके दुकान में बेचते हो, ठीक है। उसी पेन को आप आपके दुकान में बेचते हो। अभी आप क्या करोगे सर? आपने पेन 10 रुपए खरीदा, आप उसको बेचोगे सर समझो 12 रुपए में। कितने बेचोगे सर? 12 रुपए में आप पेन बेचोगे। मतलब ये क्या होगा सर? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है। आपने 10 में पेन खरीदा, वो आपको क्या हुआ सर? आपने 10 में पेन खरीदा, आपको क्या हुआ सर? कॉस्ट प्राइस। आप 12 में पेन बेच रहे हो, आपका क्या होगा सर? वो सेलिंग प्राइस में पेन खरीदा, 12 में आपने पेन बेचा। ठीक है। अभी अभी ये जो 10 और 12 के बीच में डिफरेंस है सर, 10 और 12 के बीच का जो डिफरेंस है, 2 रुपए का। 10 और 12 के बीच का डिफरेंस है सर, 2 रुपए का। ठीक है। अब प्रॉफिट, इसको हम क्या बोलेंगे सर? प्रॉफिट। समझ में आया प्रॉफिट मतलब क्या होता है? सर प्रॉफिट मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस, क्या बोल रहा हूँ आपको? सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, इसको बोलते हैं सर प्रॉफिट। ठीक है। मतलब क्या? आपकी इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए, प्रॉफिट में क्या होता है हमेशा? प्रॉफिट में आपकी सेलिंग प्राइस जो है हमेशा क्या होती है सर? कम। किससे कम होती है सर? सॉरी सॉरी, प्रॉफिट में आपकी कॉस्ट प्राइस होती है कम। किससे कम होती है सर? सेलिंग प्राइस से कम होती है। आर विद मीन दिस? ठीक है। तो प्रॉफिट का सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है सर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज व्हाट योर प्रॉफिट। समझ में आपको? ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अभी लॉस का देखेंगे हम। लॉस मतलब क्या होता है सर? तो वही एग्जाम्पल लो, पेन का। आपने पेन खरीदा 10 रुपए में, ठीक है। बट अब इस बार ना क्या हो रहा है? इस बार आप बेच रहे हो उसको 8 रुपए में। कितने बेच रहे हो आप उसको? 8 रुपए में उसको बेच रहे हो। ठीक है। अभी इस सिनेरियो में क्या हो रहा है सर? आपका जो पेन आपने खरीदा है वो अपना 10 का खरीदा है, बट बेचने के टाइम इसका प्राइस जो है वो कम हो गया, 8 रुपया हो गया। ठीक है। अभी इसी जो डिफरेंस है सर, 10 और 8 का जो डिफरेंस है, 2 रुपए का। ठीक है। ये आपका क्या है सर? आपका ये आपका है लॉस। लॉस इक्वल्स टू व्हाट सर? आपका क्या बनेगा लॉस का फॉर्मूला? सीपी माइनस एसटी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब यार अभी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा सर क्या? कि सर आपने सर कहा था प्रॉफिट में आपका क्या बड़ा होता है सर? कॉस्ट। सेलिंग प्राइस बड़ा होता है किससे सर? कॉस्ट प्राइस से। वही पे अगर लॉस में क्या होगा सर? आपका लॉस में आपका होगा सर कॉस्ट प्राइस बड़ा हुआ किससे सर? सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? अरे सर नो, प्रॉफिट में क्या होता है सर? प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है किससे सर? कॉस्ट प्राइस से। और लॉस में क्या होता है सर? कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है किससे सर? सेलिंग प्राइस से। ठीक है सर नो। और प्रॉफिट तो आपके फॉर्मूला आपके सामने है सर, प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट सर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इक्वल्स टू व्हाट सर? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपने सब स्कूल में पढ़ा हुआ है, बस आप ओके। अभी सर इसके बाद और एक चीज होता है सर, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। ठीक है। अभी ये बताने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ मैं क्या, कि सर चाहे, हमेशा याद रखना, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, वो किस पे होगा? किस पे होगा प्रॉफिट और लॉस? वो होगा सर कॉस्ट प्राइस पे। वो किस पे होगा सर? वो किस पे कैलकुलेट होगा सर? कॉस्ट प्राइस पे। चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा सर? कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, आपको किस पे कैलकुलेट होगा सर? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। ओके। अभी समझो आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी समझो आपको प्रॉफिट हुआ है। अभी आपको क्या हुआ सर? प्रॉफिट। और आपका कुछ कॉस्ट प्राइस है, ठीक है।
इस कॉस्ट प्राइस में समझो आपका 100 रुपया प्राइस है और आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अभी क्या होगा ना, आप इस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, इस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। मतलब क्या, अभी कॉस्ट प्राइस का समझो 100 रुपया था, ठीक है, 20 रुपए ऐड किया। तो कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट ऐड कर रहे हो तो वो 120 जो बन रहा है, अब ये 120 क्या होगा सर, आपका 120 होगा आपका क्या सर, सेलिंग प्राइस। समझ में? सिमिलरली अगर आपको होता सर 20 रुपए का, तो आप क्या करते सर, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, अभी इस बार लॉस हुआ, मतलब आप क्या करते सर, माइनस करते। तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू जो भी क्या होता है सर, वो सेलिंग प्राइस। मतलब भूलने का मतलब क्या है सर, बोलने का मतलब ये है, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, वो किस पे होगा हमेशा कैलकुलेट होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, पे ही कैलकुलेट होगा। समझ में आ रहा है आपको चीजें मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है। अभी आते हैं सर प्रॉफिट परसेंट के ऊपर। सर अभी आते हैं सर किस पे, प्रॉफिट परसेंट के ऊपर। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट मतलब होता क्या है, ठीक है, अभी ये थोड़ा ध्यान से सुना, प्रॉफिट परसेंट मतलब होता क्या है। सर प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सर प्रॉफिट मतलब आपने देखा फॉर्मूला, सर प्रॉफिट मतलब क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सर ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। ओके, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सर मुझे आता है क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सर बट अभी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो, ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको आता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी परसेंट मतलब क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में एक चीज याद रखना, डिनोमिनेटर में परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जो भी चीज, मतलब जो भी आपका रेफरेंस वैल्यू होती है, जिस भी चीज के ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं सर रेफरेंस वैल्यू। या होता है आपका डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल अभी आपको प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, अभी प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या देखोगे सर, कि हम प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हो तो किसके कैलकुलेट करते हैं सर, तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं सर क्या, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो इस केस में आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला आपके पास है, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वैल्यू जो होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया सर प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट नथिंग बट सर व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा मैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो ये क्या बनेगा सर मेरा, ये मेरा बनेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट नथिंग बट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बनता है फिर सर, अभी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सर ये डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस क्यों आया, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, और जिस भी चीज पे हम कोई चीज कैलकुलेट करते हैं उससे हम हमेशा रेफरेंस वैल्यू मानते हैं, और रेफरेंस वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में ही आती है। समझ में आपको नीचे कॉस्ट प्राइस क्यों आया? ओके ग्रेट। अभी हम बढ़ते हैं सर क्या, लॉस परसेंट में। तो सर जैसे लॉस प्रॉफिट परसेंट था, वैसे लॉस का फॉर्मूला मुझे पता है सर। अभी लॉस भी किस पे कैलकुलेट करते हैं सर, हम लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सीपी माइनस एसपी को बनेगा लॉस। ये होता है सर फॉर्मूला के साथ लॉस परसेंट। इसमें दोनों में ही आपको क्या करना है सर, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस देना है सर। डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस क्यों रहते हैं, वो हमेशा क्या होती है सर, डिनोमिनेटर में। और इस केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो किस पे कैलकुलेट होगा सर, वो होगा आपके कॉस्ट पे कैलकुलेट। समझ में